हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस क्लास में 7th की हम लोगों ने बॉर्डमास रूल के बारे में आपको बताया था कि अगर हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो बॉर्डमॉस के रूल के अकॉर्डिंग ही हम उन्हें सॉल्व करते हैं। एक ये मतलब रूल बनाया गया है ताकि सब लोग उसी रूल के हिसाब से ही सॉल्व करें क्वेश्चन को। अगर ये रूल नहीं होगा तो फिर सब लोग अपने अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। कोई डिवीज़न पहले कर देगा, कोई मल्टीप्लिकेशन पहले कर देगा, कोई ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर देगा, तो सबके आंसर फिर डिफरेंट आ जाएंगे ना। तो इसीलिए सिमिलैरिटी बनी रहे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में, ये रूल हम बनाया गया है, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो इस पर हम लोग बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कि बॉर्डमास रूल को सिंप्लीफिकेशन में कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये आपको दोनों सिंप्लीफाई करने को कहे गए। दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं बच्चों, दोनों क्वेश्चंस को हमें बारी बारी से सिंप्लीफाई करना है। तो पहले ही हम लोग देखते हैं ए पार्ट। इसमें थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन भी है, ब्रैकेट भी है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बॉर्डमास रूल का जो सिंबल है क्या क्या उसमें देखिए होता है, कैसे किस ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बी आता है, फिर ओ आता है, फिर डी आता है, देन एम, देन ए एंड देन एस। बॉर्डमास का ये सिंबल्स हैं कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ अगर लगा हुआ है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन। हालांकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई ऑर्डर का बहुत फर्क नहीं पड़ता है, हम किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है बच्चों, इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब ये ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इधर चलिए लिखते हैं 23 अभी एज इट इज रखते हैं, प्लस 18 एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाई, अब ब्रैकेट को जब हम लोग बच्चों सॉल्व करेंगे तो 8 - 2 सभी को पता है कितना होता है, ये आ जाएगा 6, ये 6 आ गया, और प्लस 3 इंटू -4। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा है ऑफ। अगला ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ। तो ऑफ तो कहीं पर नहीं है, और जहां पर ऑफ होता है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर लगा है और ऑफ भी कहीं पर है तो पहले ऑफ वाला जो मल्टीप्लिकेशन है उसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिवीजन। डी आपका डिवीजन है, तो डिवीजन देखिए यहाँ पर है, तो आप डिवाइड करिए इसको। तो ये हो जाएगा 23 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 6। 18 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 की टेबल आप रीड करिए, 6 3s are 18, यानी 3 बार आपका वो डिवाइड हो जाएगा, यानी क्वोशंट आपका आ जाएगा 3, 6 3s are 18, और प्लस 3 इंटू -4। देन इसके बाद आता है देखिए मल्टीप्लिकेशन। एम का मतलब मल्टीप्लाई, तो देखिए मल्टीप्लाई कहाँ पर है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 23 प्लस 3 4s are 12। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। साथ में हमें साइन का भी ध्यान रखना है, ये माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस। प्लस और माइनस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस का, और 3 4s are हो जाएगा 12, यहाँ पे 12 आ गया। अब इसके बाद आता है एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन देखिए इन दोनों को ऐड करना है, 23 प्लस 3 इनको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26 -12। अब आपका फाइनली सब्ट्रैक्शन बचा, सब्ट्रैक्शन आपको करना है। तो 26 से अगर आप 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करके बताइए। 26 - 12
ये आ जाएगा 14, इट विल बी 14 और यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से सिंप्लीफाई करने के लिए जब बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं और ब्रैकेट्स भी होते हैं तो एक ये रूल है हमारा कि इसी रूल के हिसाब से सबको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर ये रूल हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो किसी का आंसर दूसरा आएगा, किसी का आंसर कुछ और आएगा, सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो एक सिमिलैरिटी सब में बनी रहे सिंप्लीफिकेशन में, इसीलिए ये रूल आपको दिया गया है। ठीक है। अब हम लोग इस पर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी सभी तरह के ब्रैकेट्स यूज़ किए गए हैं। ऑपरेशंस भी, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, एडिशन, डिवीजन सभी हैं, और ब्रैकेट्स भी सभी तरह के यूज़ किए गए। ब्रैकेट्स में हमने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स में सबसे पहले आपका होता है बार ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट, जब बहुत सारे ब्रैकेट होते हैं, कई वैरायटी के ब्रैकेट होते हैं बच्चों, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने का भी एक ऑर्डर होता है। तो वो क्या ऑर्डर है ये हमने आपको बताया था। सबसे पहले आप बार ब्रैकेट सॉल्व करते हो। बार ब्रैकेट जैसे ये देखिए 7 और 5 के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है बार ब्रैकेट, इसको वेनिकुलम भी कहते हैं या बार ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करते हैं ये स्मॉल ब्रैकेट, छोटा वाला जो ब्रैकेट होता है, जो नॉर्मल ब्रैकेट होता है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं कर्ली ब्रैकेट, ये जो कर्ली ब्रैकेट है फिर इनको सॉल्व किया जाता है। बाद में लार्ज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का भी ऑर्डर हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। अगर आपको नहीं याद है तो एक बार वो प्रीवियस वीडियो हमारा देखिएगा, क्लास 7 की प्लेलिस्ट में जा करके आपको मिल जाएगा। और इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रैकेट, बॉडमोस्ट का जो रूल है, ब्रैकेट सबसे पहले है यहाँ पर। अब ब्रैकेट में देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, और ये आपका वेनिकुलम यानी बार ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये 2 into 5 हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सेपरेट लिखा हुआ है और मल्टीप्लिकेशन इसका किया जा सकता है। अगर नहीं भी करना चाहें तो ये बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सबसे अलग है, सबसे सेपरेट है, इसको मल्टीप्लाई ही करना है, चाहे अभी करें या बाद में करें, तो उसको आप मल्टीप्लाई पहले भी करके ले सकते हो, ताकि आपके नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़े से कम हो जाएंगे। तो 2 into 5 कर लीजिए, 10 हो जाएगा यहाँ पे। ये चूंकि सेपरेट है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई पहले कर सकते हैं अलग से, और फिर माइनस का साइन आपका लगा दीजिए, लगा रहेगा। फिर ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर इसके अंदर है 8, और फिर है माइनस, और फिर है कर्ली ब्रैकेट, फिर है 11 प्लस 30 डिवाइडेड बाय, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है 4। अब देखिए इसके बाद 4 के बाद हमारा साइन है माइनस, तो ये माइनस साइन आप लगा देंगे, और इसके बाद बार ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। यानी हमें ये नहीं करना है कि 4 - 7 पहले सॉल्व कर लें, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये स्मॉल ब्रैकेट है, सबसे पहले हमको दिखता है तो हम सोचते हैं इसी को किसी भी ऑर्डर में सॉल्व कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये बार ब्रैकेट ना होता फिर आप कर सकते थे, लेकिन अगर बार ब्रैकेट है यानी वेनिकुलम यहाँ पे लगा हुआ है, तो पहले इन्हीं दोनों नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है। तो 7 - 5 करिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 - 5 आ जाएगा 2, और इसके बाद ये आपका ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए सारे। तो बार ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ये आपका 10, अभी आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये सबसे सेपरेट है, अलग है, इससे कोई मतलब नहीं है। 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 11 प्लस 30 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में फिर दूसरा ब्रैकेट आता है स्मॉल ब्रैकेट। अभी हम लोग पहले वाले स्टेप पर ही हैं, ब्रैकेट में सबसे पहले हमने बार ब्रैकेट को सॉल्व किया, अब ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 - 2 कितना आएगा, ये आ जाएगा 2। तो ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, और ये कर्ली ब्रैकेट इसके बाद लग जाएगा, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा। फिर आप आगे अगला स्टेप देखिए, 10 माइनस, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 11 प्लस, अब यहाँ पर आप ये जो आपका कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट में 3 नंबर है, यहाँ पे प्लस का भी साइन है और यहाँ पर डिवाइड का भी साइन है। तो बच्चे जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हैं और 30 + 11 पहले कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। हमें इनको ऐड नहीं पहले करना है, हमें डिवीजन पहले करना है।
ब्रैकेट्स के बाद ऑफ है, लेकिन ऑफ कहीं पर है नहीं हमारे क्वेश्चन में, तो फिर डिवीजन अगर हमें दिख रहा है तो ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते समय, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते समय इस ब्रैकेट के अंदर भी दो साइन है, प्लस एंड डिवीजन। तो डिवीजन को पहले करेंगे, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 15। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15, और ये ब्रैकेट कर्ली क्लोज और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो हम लोगों ने पहले ये आपका बार ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद में कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो तरह के साइन आ गए, ऑपरेशंस आ गए सॉरी। तो इसमें से पहले डिवीजन को सॉल्व किया। अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो ही नंबर है, दोनों को ऐड करना है, सिंपली आप इनको ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8 माइनस 11 प्लस 15, 15 प्लस 10 करिए पहले 25, 25 प्लस 1 26, यानी ये आपका आ जाएगा 26। ये हमारा कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब हमारा बचा स्क्वायर ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट। 8 माइनस 26, 26 से हमें 8 को माइनस करना है। 8 पॉजिटिव है, 26 नेगेटिव है, प्लस माइनस करें मतलब माइनस ही करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन हम लोग यूज करेंगे बिगर नंबर वाला, जो बड़ा नंबर उस पर जो साइन लगा हुआ है वो साइन हम लोग यूज करेंगे। तो बिगर नंबर इन दोनों में है 26, और 26 के आगे साइन लगा हुआ माइनस, यानी इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसके आगे माइनस का साइन लगेगा। ठीक है बच्चों, अब इनको जल्दी से आप 26 से 8 को माइनस करिए तो क्या आएगा देखिए। 10 को अभी लिखा रहने दीजिए माइनस, और ये आपका आएगा माइनस 18। 26 से जब आप 8 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा, और 18 के आगे साइन कौन सा रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, क्योंकि 26 बड़ा नंबर है। 8 और 26 में 26 इज बिगर, और 26 के फ्रंट में माइनस साइन है, तो आप यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर भी माइनस का साइन यूज करेंगे। अब इसके बाद देखिए, ये चूंकि हमारा आ गया माइनस में, और यहाँ पर भी देखिए माइनस है ब्रैकेट के बाहर। जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके बन जाएगा प्लस। यहीं पर बच्चों बहुत गलती होती है, ये आप माइनस साइन कभी कभी लगाना भूल जाते हैं तो आपका आंसर डिफरेंट हो जाता है। ये आपका माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, यानी 10 प्लस 18, और 10 प्लस 18 को ऐड करना तो बहुत ही आसान है। क्या आंसर आ जाएगा 10 प्लस 18? 28, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा 28। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए, बॉर्डमॉस का रूल इसलिए बनाया गया है कि सिमिलरिटी बनी रहे, सभी लोग एक तरीके से सॉल्व करें, सबका आंसर सेम आए। इसके बाद भी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और जल्दबाजी में ऑर्डर बदल देते हैं सॉल्व करने का, या साइन की गलतियां कर देते हैं, है ना, तो क्वेश्चन उनका रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही केयरफुल रहना है। और बॉर्डमॉस का जो ये सिंबल्स हैं, इनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, आप कहीं रफ में लिख लीजिए साइड में, ताकि आपको याद रहे कि हमें कौन सा ऑपरेशन करना है नेक्स्ट, है ना। तो इस तरीके से आपने आज 2 क्वेश्चंस देखे जो कि बॉर्डमॉस रूल पर बेस्ड थे बच्चों। इसके बाद ये जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है सीबीएसई क्लास 7th में इंटीजर्स, ये लगभग ख़त्म हो गया है। लगभग क्या, ख़त्म ही हो चुका है। बस क्वेश्चन इस पे और बहुत सारे आपको मिलेंगे। आप अपनी बुक ले करके इस तरीके से कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेरी कर सकते हो, फ़ोन से भी आप बात कर सकते हो, अपनी इमेज भेज सकते हो, उसको हम लोग सॉल्व करके आपको देंगे, और या फिर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी लिख सकते हैं। तो 7th की आज की क्लास में बच्चों इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास, और क्या आपको ये समझ में आया? तो अगर आपको समझ में आया तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनको भी अच्छा लगेगा, सीखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे, शायद नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो वेट करिए और तब तक मैथ्स पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, एंड हैव ए नाइस डे।